राधे राधे। आइए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं वैंड्स की सीरीज में। ये है 8 ऑफ वैंड्स। 8 नंबर शनि का होता है। शनि डिले के कारक है, मगर ये कार्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। कहते हैं ना, शनि जब देते हैं तो कंसिस्टेंसी देते हैं, शनि जब देते हैं तो वो मुकाम देते हैं जो शायद किसी और ग्रह के लिए बहुत मुश्किल है। तो शनि जो है मेहनत ज़रूर कराते हैं, बट जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो बहुत सुंदर परिणाम देते हैं। ये कार्ड भी कुछ ऐसी ही स्टोरी बता रहा है। यहाँ पर देखिए, ये 8 वैंड्स हवा में है और एक से डिस्टेंस पे है। ना तो ये आपस में टकरा रही हैं, ना ही जो है ये कहीं पर एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन रही है, ना रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है। तो ये कार्ड जो है ना, अपने आप में एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी बता रहा है। ये 8 वैंड्स एक गैप में है, ऐसा लग रहा है आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। तो आप समझ जाइए, जो भी काम के लिए ये कार्ड आया है वो जल्दी होने वाला है। क्विक रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब कोई हर्डल नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। तो क्विक रिजल्ट्स होना ये इसकी एक खास बात है कार्ड की। उसके अलावा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना, ये दूसरी बात है। तीसरी चीज़ आप देखोगे, अगर आपने कभी जैवलिन थ्रो गेम देखा हो तो जैवलिन थ्रो में क्या होता है कि जो जैवलिन होता है उसको लेकर सीधे मारते हैं और वो जाके हवा में सीधे अपने डेस्टिनेशन पे लगता है। ये कार्ड भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। ये सारी वैंड्स हवा में है, सीधे जाके अपने डेस्टिनेशन पे लगेंगी। फटाफट काम होना, क्विक रिजल्ट्स मिलना, परफेक्ट कम्युनिकेशन होना, परफेक्ट जो है स्तर पे चीज़ें जाना, बिल्कुल सेम स्केल पे काम करना और बहुत अच्छी ग्रोथ होना। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देख रहे हैं। तो इसमें हम ये भी कहते हैं ट्रैवलिंग इन दी एयर, आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, आपके ये समय एक्साइटमेंट का है। तो एक्साइटमेंट का समय इसलिए क्योंकि आप खुद सोचो, जब सारी वैंड्स हवा में है तो आपके करियर में एक ग्रोथ चल रही है और वो यही बता रही है कि सब चीज़ें बिल्कुल वैसी जा रही हैं जैसा आप चाहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया हो कि 8 ऑफ वैंड्स है तो शनि का कार्ड, बट इट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। क्विक रिजल्ट्स आना, एक्साइटमेंट होना, जॉय होना, ट्रैवलिंग करना, ठीक है, और बहुत आसानी से चीज़ों का हो जाना, परफेक्ट कम्युनिकेशन होना, ऐसे करके हम इसको देखेंगे। तो करियर फिनेंस एक्सीलेंट, फटाफट काम होना। मान लीजिए प्रोजेक्ट है, फंसा हुआ है तो तुरंत होने का इंडिकेशन है ये। इसके अलावा आपके फिनेंसिस की बात करें, पैसों की स्थिति की बात करें, तो ऑब्वियसली वो अच्छी होगी। जब चीज़ें अच्छी जल्दी जल्दी चलेंगी तो जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप की बात करें तो ग्रोथ है, सक्सेस है और ट्रैवलिंग है, पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है, ठीक है ना। तो आप इंजॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, एक्साइटमेंट इन योर रिलेशनशिप। हेल्थ की बात करते हैं तो फटाफट रिकवरी होना, क्योंकि क्विक रिजल्ट्स है। दवाई, जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, उसका फटाफट काम करना और बहुत जल्दी चीज़ों से बाहर आ जाना। ऐसे करके हम अपराइट में इस कार्ड को देखते हैं। अब मान लीजिए ये कार्ड रिवर्स में आया हो तो कैसे देखेंगे। रिवर्स में आया ये कार्ड ये बताएगा चीज़ें डिले होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रगल्स होंगे, पेन होगा। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, मान लो आपने एक ट्रैवलिंग का प्लान बनाया, निश्चित कैंसिल होने की बात हो रही है। मान लीजिए ये कार्ड ये कहता है कि एक जातक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ जो है मेरा कोई भी काम अभी चल नहीं रहा है, तो आप समझ जाओ डिले आ रहा है। ये कार्ड नेचुरली रिवर्स में बता रहा है कि डिले होना है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। किसी का कोई काम है, वो आपसे पूछ रहा है कि कैसा जाएगा मेरा काम, तो हम वहाँ पर यही बताएंगे कि बिल्कुल वहाँ स्टक सिचुएशन है, चीज़ें ख़राब होने की दिखती हैं। तो यहाँ पर सैटर्न इज़ रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं ये कार्ड सैटर्न का है, तो हम ऐसे करके इसको जोड़ेंगे। आई होप आपको ये कार्ड भी समझ आया हो। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कार्ड। तो ऑल टुगेदर बड़ा प्यारा कार्ड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स की बात करता है। तो रिवर्स में करियर फिनेंस में ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिले है, स्ट्रगल है। रिलेशनशिप में भी एक प्लान्स बन रहे हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, एक्साइटमेंट की कमी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और हेल्थ में भी ये बता रहा है कि डिलेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो जहाँ हम सोच रहे थे कि हम डॉक्टर से मिल के आएँ या हमारी चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी, हेल्थ अब रिकवर करेगी, ये कार्ड कह रहा नहीं होगा ऐसा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ध्यान रखें अपना। आई होप ये समझ पाए हैं आप। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। ये कार्ड जो है ना, आप इसको देख रहे हैं तो 8 वैंड्स पीछे लगी हैं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में वैंड है, उसके सिर पे पट्टी बंधी है और उसके चेहरे पे एक बहुत परेशानी सी नजर आ रही है। आइए समझते हैं इस कार्ड को। 8 वैंड्स बता रही हैं कि इसने अपनी 8 वैंड्स स्टैब्लिश कर दी हैं, मतलब ये अपने 8 काम पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर चुका है। 9वीं वैंड जो इसके हाथ में है वो ये बता रहा है कि ये बहुत परेशान है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जो सिर पे पट्टी बंदी है ये हीलिंग को बता रहा है कि येस देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद हिज हेल्थ। या ये जो है किसी वजह से इसने अपने काम को जो है डेलीगेट किया
और लास्ट मोमेंट पे इसे पता चल रहा है कि चीज़ें बहुत मेसअप हो चुकी हैं, अब इसको सॉर्ट आउट करना है। तो 8 बैंड ये लगा चुका है, 9th बैंड में इसको डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है या मुझे इसे गिव अप करना है। यहाँ पर भी ये भी गिव अप नहीं करेगा। मंगल का कार्ड है, मंगल इज करेज एंड फायर, तो ही हैज़ दैट करेज एंड फायर इन हिमसेल्फ। इसके अंदर पूरी करेज है, पूरा फायर है, और ये पूरी कोशिश करेगा कि अपनी फाइट को जीत के जाए। तो अब इसके साथ हुआ क्या, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ ये कार्ड समझाते हैं, शायद आपको और आनंद आएगा समझने में। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, उसको किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब उसको ज़्यादा दिक्कत थी, तो उसने क्या किया, अपने ऑफिस स्टाफ में काम बांट दिया। उसको एक प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन था, उसको ख़त्म करना था। उसने कहा कि ये काम करके रखो, और जो है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज था, वो काम देख नहीं पाया। जब वो ठीक होके रिकवरी कर रहा था, हीलिंग चल ही रहा था, तो वो उसने अपने ऑफिस में आके सारा स्टेटस देखा कि क्या होगा इस प्रोजेक्ट में। अब वो देखता है कि काम हुआ ही नहीं है। तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस जो इसके चेहरे पे दिख रहा है, लास्ट मोमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब बिल्कुल डेडलाइन आके खड़ी हो गई, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इसे काम को छोड़ दे और कॉल करके बोले नुकसान उठा ले, दूसरा ऑप्शन है लड़ ले। तो ये हाथ रखिएगा, ये कार्ड मंगल का है और ये लड़ेगा, ये गिव अप नहीं करेगा, ये लड़ेगा और इसीलिए जीतेगा। ये जीतेगा इसीलिए जो है ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपने सक्सेस के बहुत करीब हो, यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोड़ोगे क्यों? आपको पता है आपके अंदर वो ऊर्जा है। ये कार्ड आपको यही प्रेरणा देता है। करियर फिनेंस एक्सीलेंट, क्यों? क्योंकि रिजल्ट मिलेंगे, मगर अभी प्रेशर बहुत है, प्रेशर है इसके चेहरे पे, हेल्थ इश्यूज भी दिखते हैं। रिलेशनशिप में भी गिव अप मत करिए, आप सक्सेस के बहुत करीब खड़े हैं। गिव अप कर देंगे तो आपको परेशानी आएगी, तो गिव अप नहीं करना है। गिव अप करेंगे तो दिक्कत होगी। इसी तरीके से रिलेशनशिप में आपको अब कोई हमारे पास आता है, मान लीजिए कोई नेटिव आया, उसने हमसे ये पूछा कि मैं बहुत टाइम से एक व्यक्ति से शादी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, उसको अप्रोच कर रहा हूँ, फैमिली को मना रहा हूँ, नहीं मान रही है। अब कार्ड आ गया 9 ऑफ हैंड्स, तो वो यही बताता है अब गिव अप मत करो, अब तो समय आया है चीज़ें होने का। तो आप बिल्कुल लास्ट पे खड़े हो, अब लड़ लो, आखिरी मौका है और इसी में करके निकल जाओगे, तो गिव अप करने का कोई चांस नहीं है। हेल्थ में भी रिकवरी हो रही है, हीलिंग चल रहा है, हीलिंग चल रहा है, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो हेल्थ इंप्रूव ही होगी। अब मान लीजिए ये कार्ड रिवर्स में आया तो क्या कहेंगे? रिवर्स में आएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स है। अब ये गिव अप कर देगा, अब इसे लगेगा हमसे ना हो पाएगा, और अब ये सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा और मुझे ये नहीं करना है, और फिर इसको लगेगा कि मैं कितना स्ट्रेस ले सकता हूँ। तो वहाँ पर गिव अप सिचुएशन बनेगी, ये छोड़ देगा उस काम को। ये कोशिश करेगा कि ये जो कर रहा है बस वही ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना ही काम करेगा, स्ट्रेस नहीं लेने के मूड में, लॉस दिखाएगा, प्रॉब्लम्स दिखाएगा, ब्लॉकेजेस हैं। तो रिवर्स में पॉजिटिविटी कम हो रही है, ऐसे करके हम इस कार्ड में देख रहे हैं। और रिवर्स में ये कार्ड यही कहता है कि अग्रेशन होगा बट रिजल्ट्स नहीं होंगे, तो निर्णय ठीक नहीं होगा और गिव अप की सिचुएशन बनेगी। तो आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो। बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है ये, और सारे ही कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बताइएगा कैसा लगता है आपको इन कार्ड्स के बारे में सुन के। और मुझे ये भी जानना है कि क्या अब आपको लगता है कि टैरोज आपके लिए हैं, ये भी बताइएगा। कार्ड्स ले लिए आपने, प्रेडिक्शन स्टार्ट किया है, गाइडेंस स्टार्ट किया, एक्चुअली सही शब्द तो गाइडेंस है, ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।